नमस्कार दोस्तों जी, वंदे मातरम जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो सभी प्रश्न को आप ज़रूर देखिएगा और जिस भी प्रश्न का आंसर जानते हैं उसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और लास्ट में बताइएगा कितना प्रश्न आप सही बता पाए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, क्या है? मनुष्य के शरीर का तापमान होता है कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है वह 37 डिग्री होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा जो है वह कहाँ पर स्थित है? हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा जो है वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? बताएंगे सही जवाब। बिल्कुल हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो वह आपका सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब शुरू हुई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो हुई थी वह कब हुई थी दोस्तों? बताएंगे सही जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका 1988 ईस्वी में हुआ था शुरुआत इसकी। कितना? 1988 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया की सबसे सुंदर देश कौन सा है? दुनिया की सबसे सुंदर देश की अगर बात किया जाए दोस्तों तो वह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बताएंगे सही जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका सिंगापुर हो जाएगा। सिंगापुर देश जो है सबसे सुंदर लगता है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी धातु सबसे मुलायम होता है दोस्तों? बताएंगे कि कौन से धातु जो है वह सबसे मुलायम होता है। तो बिल्कुल सबसे मुलायम धातु जो होता है आपका कौन सा होता है दोस्तों? तो सोना होता है। कौन सा होता है दोस्तों? तो सोना जो है सबसे मुलायम धातु होता है। ऑप्शन ए के साथ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो बात करेंगे छठा नंबर प्रश्न है दोस्तों। छठा नंबर क्या है? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो था वो कौन था दोस्तों? बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल भाषा के नाम पर बनने वाला जो पहला देश था वो आपका आंध्र प्रदेश था। कौन था दोस्तों? आंध्र प्रदेश था भाषा के नाम पर बनने वाला पहला राज्य। ठीक है दोस्तों। चलिए डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है, किस देश में होटल में बचा हुआ खाना फेंकना गैर कानूनी माना जाता है? किस देश का यह नियम है कि होटल में बचा हुआ जो खाना है उसे फेंकना गैर कानूनी है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका फ्रांस में। कहाँ पे दोस्तों? फ्रांस में यह नियम है कि यदि होटल में खाना बच जाता है तो उसे फेंकना मना है, उसे किसी गरीब में बांट देना है। ठीक है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है? अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। किसे? बेंगलुरु को कहा जाता है अंतरिक्ष का शहर। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश में सबसे कम फांसी की सज़ा दी जाती है? किस देश में सबसे कम फांसी की सज़ा दी जाती है दोस्तों? तो आपका भारत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भारत। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, आम शहर आम का शहर किसे कहा जाता है? आम का शहर जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल आम का शहर जो है आपका अजमेर को कहा जाता है। किसे? अजमेर को कहा जाता है आम का शहर। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं तो सभी प्रश्न को एक बार जरूर देखिएगा। विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश जो है वह कौन सा है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका भारत है। कौन सा है दोस्तों?
भारत ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो कौन है दोस्तों? बताएंगे सही जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका चाइना है, चीन है, यानी चीन ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध नगर जो है वो कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल नासिक है। कौन सा है? नासिक है। नासिक जगह जो है अंगूर की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। कौन सा है दोस्तों? ग्रीनलैंड है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो करवाया था, कौन करवाया था दोस्तों? तो बिल्कुल अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? अकबर ने करवाया था। अकबर ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब इस प्रश्न के लिए। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का दोस्तों। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह किस शहर में हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? अमृतसर, पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अमृतसर शहर में हुआ था। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है दोस्तों? तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत हो जाएगा। कौन सा है दोस्तों? प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है आपका भारत है। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐसा कौन सा फल है जो एक ही दिन में पक जाता है? ऐसा कौन सा फल है दोस्तों जो कि एक ही दिन में पक जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी टमाटर हो जाएगा। टमाटर ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली जो बनी थी भारत की राजधानी कब बनी थी दोस्तों? तो बिल्कुल दिल्ली भारत की राजधानी जो बनी थी वो कब बनी थी? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 1911 ईस्वी में बनी थी। 1911 ईस्वी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी वह कब हुई थी दोस्तों? इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 20 नंबर। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 1872 ईस्वी में भारत की पहली जनगणना हुई थी। 1872 ईस्वी में भारत की पहली जनगणना हुई थी लॉर्ड काजन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में देखे हैं टोटल 20 प्रश्न, और आप कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।